जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और गैस क्या हाल चाल है, क्या हो रहा है। काइंडली जो भी हमारे चैनल पर न्यू है तो इसको लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अभी हम लोग जा रहे हैं कैट का वो लेके आते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे गप्पे शप्पे लगाएंगे और आपसे मुखातिब होंगे। ओपन कर दूं? स्कूल जाना है मेरे बेटे ने। बिल्कुल नहीं। अस्सलामुअलैकुम। हम यहाँ पर आए हुए हैं कुछ करीमे की वो देने के लिए, बस दे के फिर जाना है हमने डॉक्टर के पास। दिल भर के दांत में ना बहुत शदीद दर्द हो रहा है, मेडिसिन से तो कोई असर नहीं हुआ। मैं फ़र्स्ट टाइम आज धूप में बाहर आई हूँ सुबह के टाइम, तो धूप बहुत अच्छी लग रही है यार। मेरे घर में तो धूप नहीं है लेकिन सच में बहुत अच्छा लग रहा है। अब दिलबर साहब को लिखना पड़ गया। हाँ, इतना लेट हो वो गया डेंटिस्ट के पास जाना था ना, डेंटिस्ट के पास। तो क्या कहते हैं? तो गए सामने पुलिस हेल्पलाइन है, ये जो है ना मैं इसको यहाँ पे रुक जा, मछली करती है ना तो अभी फिर अंदर करवाता हूँ। अभी हमने फ्रीज गेट के अंदर जाना है, जनाना हॉस्पिटल सुना है ना? नहीं सुना? आज सुन लो, जनाना हॉस्पिटल उसको। हाँ, एक मर्दाना होता है, एक जनाना। ये जनाना गेट के अंदर भी शाही बाज़ार है ना। हाँ, शाही बाजार तो आगे जाकर आता है काफ़ी। वहाँ तो पैदल चल के जाना पड़ता है। नहीं, बाइक चली जाएगी। इतनी सुबह रश बहुत होता है, शादियों के सीज़न है, नहीं जाया जाएगा। हम जाएंगे, चलिए जी जाएंगे तो ठीक है। ये क्या बनता जा रहा है। चलें गाइस, अब हम जा रहे हैं फरीद गेट के अंदर। यहाँ पे जी कौन सा हॉस्पिटल है? जनाना। तो वहाँ पर इनका दांत चेक करवाना है। पीछे हमें कोई हॉस्पिटल नहीं मिला पूरे भावलपुर में। तो बोला था ना कि सुबह सुबह कोई नहीं खुला होगा। ये जी यहाँ पे ऐसे बाहर मार्केटें बनी होती हैं माशाल्लाह, काफ़ी सस्ता बाज़ार होता है। ये अल वहाब वाले आगे, इनके कपड़े भी बहुत अच्छे होते हैं यार। यहाँ पे जनाना किस तरफ उस गली से जाके उस गली में जाना है, समझ आ गई? चलें गाइस, हमने चेकअप करवा लिया है। उन्होंने मेडिसिन दी है कि आप ये करें, फिर उसके बाद हम फिलिंग कर देंगे तो इंशाल्लाह फिर इनका जो दांत है वो ठीक हो जाएगा। मैंने कहा पहले आप रिस्क लें फिर मैं लूँगी। पहले हम इकट्ठे फंस गए थे। बहुत गलत किया वो। ये डॉक्टर भी अच्छा था, बहुत अच्छा था माशाल्लाह से ना। वो जो लकड़ी वाली तीली होती है ना, वो लगानी चाहिए। हाँ जी। हम कभी भी ना लोहा कभी भी नहीं मारिएगा, कभी भी नहीं। ये आपके आप कहो कि सनिया की वजह से हुआ है। जाहिर बात है, हुआ तो तेरी वजह से, क्योंकि तूने ये मशवरा दिया था। ये तीली वाली आदत तूने डाली थी कसम से। वो चीज़ ना बहुत, कोई तो आदत है मेरी। आप मतलब ये है कि अब देखो ना, इन्फेक्शन कर गया वो। ये आपको पहले से ये दिल पर साहब इतना भी सच ना बोले प्लीज़। यही बात है, औरत अपनी अभी कमियाँ अगर बर्दाश्त कर ले तो ये नेमत ना हो जाएगी। तो
दिलबर साहब, इन पे मेरा दिल आया हुआ है, ये मुझे डेली कॉल करते हैं, प्लीज़ खत्म करो। चलें इधर आ जाए। ये मुझे डेली बुलाते हैं यार, मैं कहती हूँ कि नहीं अभी टाइम नहीं है। आई हैव नो टाइम, बट आई एम कमिंग। कमिंग, फिर ठीक है। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर। तुसी ना ही आए हो तो चंगी गल है। इस टाइम तो भाई सारे ब्रांड बंद है क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ। टाइम क्या हुआ है? 10:30 हो गए हैं। खा के बताओ कैसे, शक्ल से तो अच्छे लग रहे हैं। गाइस अभी मैं मसरूफ हूं। अभी ये पराठा इन्होंने मंगवाया दूसरे, ये कौन से कोफ्ते वाले। मैंने अपने लिए चाय मंगवाई है और इनके लिए भी चाय मंगवाई है। इनके लिए दूध दही चने हर चीज़ बनती है और वही चीज़ें खा रहे हैं। कहते डॉक्टर कौन सा देख रहा है। कैसे है गाइस, हम वापस आए हैं और ये देखें कितना प्यारा मौसम है, बहुत अच्छा लग रहा है। कल मेरे पास येजल थी, इस टाइम मैं उसको लेकर ना बाहर आई थी। यहाँ बच्ची हैं, दोनों बहन भाई हैं, शायद चले गए। मैं उनके साथ बहुत खुश होती है। फिर देखें हमारा रोड भी अब साफ़ कर दिया उन्होंने। अभी करते हैं घर के काम। अगर कहीं जाना है तो आ जाए, चाबी मेरे पास है, मैं आपको ले चलती हूँ। दवाई ये भूल गए, उनके हाथ में सिलेंडर था। ये घर का हाल तो देखो क्या हुआ हुआ। चलिए अभी सफाई करते हैं, फिर उसके बाद रेस्ट कर लेंगे, है ना। झाड़ू लगा के मैंने यहाँ से जितने भी सामान था वो उठा लिया, सेट कर दिया, पूरे घर की सफाई हो गई है। ठीक है, टैंकी भी शुक्र है भर गई है। तो बस झाड़ू अच्छे से लग गया है। अभी मैं डस्टिंग करूँगी, फिर उसके बाद मैं पोछा लगाऊँगी। पहले ये सारी कपड़े शपड़े ये चीज़ें उठा लूँ। चलें गाइस, मैंने कहा आज मैं आपके साथ अपना यह कंबल शेयर करूँ। अच्छा, ये ना मैं जब भी लेती थी मैं समझती थी कि ना पता नहीं मैंने कैसा ले लिया है क्या नहीं। अच्छा, ये एक साइड से भी जैसे हम दूसरे कंबल लेते हैं ना, वो ज़रा 2 in 1 होते हैं। एक तरफ ऐसी डिज़ाइनिंग होती है, सॉफ्ट होता है। ये ना दोनों तरफ से ऐसे जैसे ना कोई ऊन ऐसी चीज़ लगी होती है, बड़ा ना खुरदरा सा है और है ना ये गर्म बहुत है। आयशा ने कर लिया, कहती है आप ये तो बहुत अच्छा कंबल है। मैं आयशा का कंबल मेरे ख्याल में कोई 12-13 हज़ार का आया हुआ है, मैरून कलर का जो वो यूज़ करती है। कहती है तो उससे भी कई गुना अच्छा है। मैंने कहा ये मैंने काफ़ी टाइम पहले लिया, 5-7 साल पहले। तो कहती है अब तो इसकी कीमत जो है ना ऑलमोस्ट कहती 15 से 18 हज़ार होगी। आंसा के भी लिए है ना, तो हर कंबल की अब इतनी कीमत हो चुकी है। और ये कंबल ना और ही तरह का है। ये जो कंबल हो गए, बेडशीट्स हो गई, ये ज़्यादातर हम अपने ना रिलेटिव्स की शॉप्स है वहाँ से लेते हैं, क्योंकि हमें चीज़ महंगी ज़रूर होती है लेकिन पता होता है कि अच्छी है। तो इस दफ़ा सारे ही कंबल मैंने निकाल के अलमारी में रख दिए हैं। एक ऑरेंज कलर का है, एक ग्रीन कलर का है, पिंक वाला वॉश होने के लिए दिया है। सिर्फ पहले मैं पिंक यूज़ करती थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने ये निकाला और यही सोचा है कि ज़िंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं है, जैसी बेडशीट के साथ मैच होता होगा वही लूँगी। तो लेकिन ये गर्म चीज़ें हैं, बार बार वॉश होते भी ख़राब हो जाती हैं। तो बस देखूँगी क्या करना है क्या नहीं करना। तो चले, बाकी जो काम होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। और मैं काफ़ी दिन से गाइस चिया सीड ले रही हूँ और यकीन करें कि मुझे और दिलबर साहब को उसका बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है। सीने की जलन ख़त्म हो रही है, इससे आपका वेट भी कम होता है। और पहले मैं 1 स्पून करती थी दोनों के लिए, अब मैंने सोचा कि 2 चम्मच दोनों के लिए अलग अलग भिगो के रखा करूँ। खैर इस चीज़ के लिए दिलबर साहब बहुत एक्टिव हैं कि वो सुबह के टाइम रेगुलर उसको पी कर जाते हैं। आप लोग भी पिया करें। कोई सर्दी गर्मी का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता कि सर्दी लग जाएगी गर्मी लग जाएगी, कुछ नहीं होता। हाँ किसी किसी को ज़ुकाम हो जाता है, अदरवाइज़ नहीं, हम ठीक हैं जी। आप भी लें। चलिए गाइस, देखें कितने मज़े के साथ ये सो रही है, बाकी सबको पीछे और एक आगे है। असल में नहीं इधर बैठे हैं, ये जो है ना टिड्डूशा, दोनों ही इधर बैठे हैं। ये बहुत मस्तियाँ करता है। ये वाला छोटू जो है ना, जो सेम इसके जैसा है ना, शीशी जैसा, वो
ये हमेशा ऐसी हरकतें करता है। और मेरा इरादा ये है कि ये सेट कर दूँ। ये देखें, ये आगे निकला हुआ, पीछे बेचारी ऐसी लेटी हुई है। शीशी, आपका घर सेट कर दूँ? इतनी नाराज़ हुई है मुझसे जिसका कोई हिसाब नहीं। आंखें साफ़ करूँ आपकी? इसके कान साफ़ किए थे, आंखें इसने मुझे करने नहीं दी। कितनी नींद आई हुई है। मुझे भी शीशी ऐसी आज नींद आई है। ये देखे माशाल्लाह कितनी मस्तियाँ कर रहे हैं दोनों। कैसे लड़ाई कर रहे हैं, जैसे छोटे बहन भाई करते हैं ना, वैसे ही कर रहे हैं। इनकी लड़ाई चेक करें। अच्छा, बाहर वाली जो बिल्लियाँ ना वो भाग फिर रही हैं, कोई उनको नहीं है। ये देखें, छोटू से इनका घर सेट करते हैं। ये देखें ना, ये सारा बाहर निकल आया, ये सॉफ्ट सा जो था ना, मैंने आगे से सेट कर दिया है। ये देखें, अब ना अंदर ले गई है उनको। अब जैसे मैंने सबको हाथ लगाया ना, अब सबको साफ़ करेगी ये, जैसे मुझे जरासीम लगे हुए हैं। तो ये ना ये जो नीचे इसका फॉर्म वाला था, कुछ भी था ना, ये काफ़ी आगे आ गया था, तो पीछे इनको ठंड लगती थी, कुछ भी नहीं था। अगर मैं टावल भी चाहती हूँ तो ये टावल इकट्ठा करके बाहर निकाल देती। इसको शायद टावल पसंद नहीं है। सबको बारी बारी इसने साफ़ करना है। कह रही है मेरे घर की कोई छत ना निकाले, कुछ भी ना। अब ऐसे करूँगी कि ना, ये वाला जो हिस्सा ना, ये वाला, इसको मैं कर देती हूँ क्लोज़ ऐसे, और ये ऐसे रह जाता है। और इसको भी मैं बंद कर देती हूँ ताकि सर्दी बिल्कुल भी अंदर ना जाए। इतना इस मैडम का ख्याल रखते हैं। और इनको इतना अंधेरा पसंद है ना, आप सोच नहीं सकते। रोशनी में तो ये आती ही नहीं है। ये देखें जैसे शेर का बच्चा हो। अभी इसका कोई भी नाम डिसाइड नहीं है, थोड़े से बड़े हो जाएं फिर अच्छे से नाम रखेंगे इनके। अल्लाह, मेरे तो अब तो गोडे भी आवाज़ें दे रहे हैं। इसको मैं बंद कर दूँ। इसको अगर खुला देख लिया तो इसके अंदर घुस जाएगी। गाइस, मैं तो अमरूद पे ही खुश हो रही थी और दिलबर साहब ले आए हैं कुन्नू। आ गया भाई हमारे पास। किन्नू पहला हमारा जो है ना सौगात, ये सिर्फ एक ही रेडी पे था यार। उस दिन यजमान में तो इतने थे। नहीं, अभी जो है ना एक ही रेडी पे, ये भावलपुर में मुझे लगता है। अब ना गाइस, आप लोगों को ये रास्ते में इतने वो मतलब अभी दरख्त कल हम लोग किन्नू। आ रहे थे ना, अम्मी बोलते रुक रुक रुक। मैंने कहा क्या वो भाग, मैंने कहा भाग, हमारे भाग का है, भाग भाग। हाँ रुक उधर वीडियो। अच्छा, हम चलेंगे यार 55 में। वो अम्मा बनी हुई नहीं है, उसके बाद जाएंगे, मजा आएगा। नहीं, हम अपने 55 में चलेंगे ना, अपने ज़मीन पे। मेरी अम्मा बनी हुई है। तुम्हारी अम्मा कहाँ बन गई वो? जी, वो भी मेरे रेफरेंस से ही बनी है। हाँ जी 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 जी, तेरे रेफरेंस से। चलो चलो ठीक है, आप अपनी अम्मा के पास चले जाना। मैं अम्मा के पास जाऊंगा तो मैं अपने दादा। तू अपने अब्बा के पास जाना। खा के देखते हैं, बिस्मिल्लाह। पहले आप खाओ। खा के दिखाओ। दिखाने वाली कौन सी बात है? खाओ, पता चलेगा बेटा। जैसे स्कूल में पढ़ते थे ना, तो खट्टा मीठा आता थोड़े शौक से खाते थे, वही है। कसम से झूठ क्यों बोलूंगी? अगर दांत में चला गया तो दर्द होगा, ध्यान से। ठीक है। माशाल्लाह, टेस्ट बहुत अच्छा है। मुझे किन्नू पसंद है, बस साथ में छीलने वाला भी कोई हो। नहीं, आप बोलते हैं ये जो होता है ये आपको खाना चाहिए। ये जो आपकी रगे है ना, उसको साफ करता है। और किन्नू जब आता है तो आपको उसको ना दबा के खाना चाहिए, ताकि गर्मियों में जो आपकी पूरी वो समझ आ गई। हाँ, मतलब आपकी गर्मियों में जो गर्मी होती है ये इसकी तासीर को मुकम्मल ये बहुत अच्छा होता है, मज़ा आ रहा है। अब मुझे छुपाना पड़े। अच्छा गाइस, जब ना हमारी स्टार्टिंग में शादी हुई थी, उस वक्त अभी हमने बहुत किन्नू खाए थे और हम छुपा के रखते थे। टोकरे भर भर के रखे थे। असल में आंटी की तरफ से भी आ गए थे और हम गांव से भी लेके आए थे, और हम बाजार से भी बहुत लाते थे। डेली का आपको पता है, हमने 3-3, 4-4, 5-5 किलो भी खाए। नहीं, इतने तो खा नहीं खाए, 2-2, 3-3। और टोकरे टोकरे का तुम जूस बना के भी देते। वो टोकरा उस वक्त इतना था कि हम टोकरे का किन्नू का जूस बना देते थे। चलें गाइस, हमारे हस्बैंड सर का ताज सामने आ गए हैं। आज ही आपकी वजह से लोगों ने मुझे बहुत चैलेंज किया है। समझ तो गए होंगे, ये नहीं समझ आई? नहीं। वो बोल रही हैं कि अगर इतनी हिम्मत है ना, तो आप अपने हस्बैंड से प्रेग्नेंट होकर दिखाएं। नहीं, जो लोग चैलेंज कर रहे हैं, पहले तो मैं उनको चेक कराता हूँ, फिर जो लोग चैलेंज कर रहे हैं। हद होती है यार। देखो पता है क्या, अभी थोड़ी देर पहले रुबीना माँ नीचे कहती परेशान क्यों बैठे हो। मैंने कहा ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, कमेंट्स वो मैं कहती आप उनको ऐसे ही जवाब दें। ये जो हेटर है ना, ये उनकी तरफ से आते हैं। उन्होंने अपनी ये कुछ आइडिया बनाई हुई हैं और वो आके बकवास करते हैं। ठीक है, जो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो अच्छे हैं ना
जो हमारे फैमिली व्लॉग देखते हैं वो कभी भी ऐसे बैड कमेंट नहीं करते। और ये जो कर रहे होते हैं ना, वही बात है कि इनको घर पे दूसरी दफ़ा खाना नहीं मिल रहा था, नहीं मिल रहा था। हकीकत है कि वो बोलते हैं ना कि जिसको दूसरी दफ़ा खाना नहीं मिलता वो भी आके कमेंट्स कर रहा होता है, हाँ जी तू तो ऐसे है। तो ये ऐसे ना फजूल लोगों को जो है ना टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। बाकी एक चीज़ है, ना मेरे में फॉल्ट है ना सनिया में, पहली बात। दूसरी बात, अगर मेरे में फॉल्ट होता तो मेरे बच्चे ना होते। तीसरी बात, अगर सनिया में फॉल्ट होती तो आनिया ना होती, समझ आई ना। तो तुम लोगों के मुंह पे आ तमाचा, ठीक बात है? तो सिर्फ यही इससे है बड़ा ना। तमाचा है। बाकी जो हमारे साथ मामला चल रहे हैं, हम हर किसी के आगे ढंडोरा नहीं पीट सकते कि भाई क्या मामला है क्या नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने दोनों तरफ से हमें औलाद दी है, और इंशाल्लाह इधर से भी होगा, जब अल्लाह पाक ने चाहा तो लाजमी होगा, ठीक है ना। अभी हम खुद ही इस चीज़ का हाँ, ब्रेक ले रहे हैं। सनिया क्यों मारते हो मेरी बेटी को? ये अब वो देखो, इसको देखने आई है। हाँ, क्यों मारा था मेरी बेटी को? मैंने तो बेटी को नहीं मारा, नहीं, मैंने तो बेटी का घर शीशी ठीक बोल किया रही है। है कि भाई मुझे मारा है मेरी बेटी को। शीशी मैंने आपको मारा है? हाँ वो दे बस। झूठी। मेरे बच्चे को अगर किसी ने मारा है ना घर पे तो खैर नहीं है, लानो है ये, लानो तो पीछे 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 दुम हिला रही है। वो अपना प्यार बता रही है कि हाँ ये इसने अगर तुझे मारा ना, इसने मैंने तो अपनी बेटी को नहीं मारा, मार इसको, मार मुझे मारा था इसने, मुझे सुबह मारा था। मार मार। आया मजा? चीची आपने जो काम करना है वो कर लें, फिर चलें इसका खाना ले आए, ठीक है। गाइस इन्होंने मोहर लगवा दी है स्टिंग की। यहाँ पे हमने जो है ना क्या कहते हैं अपना लकी ड्रॉ में भी डाल दिए। इसको तो बोला इसने नहीं लग डलवाया, लेकिन अल्लाह मालिक है कि अगर जीत गए तो आज 3 मोटरसाइकिल निकलेंगे और 3 कल 6 मोटरसाइकिल टोटल बचे हुए हैं। 9 मोटरसाइकिल से 3 दिन से ये फंक्शन चल रहा है कल लास्ट कमर्शियल एरिया के अंदर, बहावलपुर फरीद पार्क के अंदर। असल में यार यहाँ पे लेडीज नहीं है तो अजीब सा लगता है, इस वजह से बस मैंने सारा कहा। होता है भाई, सारा होता है। और बस अभी हम चलते हैं। देखो उधर रश नहीं है, उधर क्या रश होगा लोग, रश नहीं है, सारे इधर आए। आज हम उधर चलते हैं। लाइटें नहीं चलाई उन्होंने, सारा बंद किया हुआ है। अभी तो चल रही थी। नहीं वो सारी इधर काफी शोर शराबा है यहाँ पे, काफी लोग आ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारी कहाँ किस्मत है, कोई कुछ बोल रहा है। 9 मोटरसाइकिलें थी, 3 निकल गई हैं, 3 अभी निकलेंगी। ये देखो इनका इसको सामान है। ये मेरे भी स्टैंप लगी हुई है लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं दिया। चलें गाइस, आज का व्लॉग मैं यही पेंट करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे लाजमी याद रखिएगा और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे। थैंक यू सो मच, आप लोग मेरा व्लॉग देखते हैं, मुझे अपना कीमती टाइम देते हैं, इस चीज़ के लिए दिल से शुक्रिया। उसके साथ गाइस सुबह पार्सल के लिए गए थे और दिलबर साहब के दांत में दर्द था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। 2 दिन के बाद उनकी फिलिंग होगी। कराची में हमने करवाई थी लेकिन वो हमें रिमूव नहीं, वो खुद ही हमारे निकल गई थी। लेकिन अभी दिलबर साहब को काफ़ी शदीद दर्द है तो मेडिसिन से कुछ आराम है। 2 दिन के बाद फिलिंग हो जाएगी तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। आप लोग भी दुआ कीजिएगा। उसके साथ आज बाहर नाश्ता भी किया, अच्छा लगा। लेकिन चाय पी के ना एक अजीब सा ही जैसे बंदे को नशा सा हो जाता है। तो घर आके थोड़ा बहुत काम किया और उसके बाद फिर मैं सो गई थी। बस यही है, और इसलिए मैं मोबाइल ज़्यादा नहीं देख पाई। मैं दिलबर साहब ने किसके लिए क्या बोला है मुझे इसका कोई भी आइडिया नहीं है, और ना मैं किसी भी इस चीज़ में पढ़ती हूँ। मैं हर किसी के बोलने का अंदाज़, हर किसी की बात करने का अंदाज़, समझने का, बताने का, सुनने का अलग होता है। हम ये नहीं कर सकते कि मैंने जो भी अल्फाज बोले हैं अगला बंदा जो हमसे नफ़रत कर रहा है वो हूबहू वैसे समझे। आप उसको जितना भी प्यार से बात करेंगे वो आगे से गलत ही मतलब निकालेगा। इसलिए मैं अब इन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करती हूँ, बिल्कुल भी इन पे टाइम नहीं देती हूँ। प्रेगनेंसी कोई चैलेंज नहीं होती है, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। जिसने आना है वो आकर रहना है, और जिसने इस दुनिया से जाना है उसको हम किसी तरीके से भी नहीं रोक सकते। जितना हमारा टाइम होता है हम उतने ही सांस लेते हैं और उसके बाद हम इस दुनिया में चले जाते हैं। और जब किसी रूह ने इस दुनिया में आना होता है हम उसको बिल्कुल नहीं रोक सकते। रही बात मेरी प्रेगनेंसी की, तो ये चैलेंज नहीं है कि आप अपनी बेटियों को ऐसे चैलेंज देंगी, ऐसा नहीं होता है। तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि ना ये रॉन्ग कमेंट्स जो करती हैं या बातें करते हैं, प्लीज़ मुझे इनमें ना इन्वॉल्व करें। ना दिलबर ने मेरा नाम लिया है, ना मेरी कोई बात की है, मुझे प्लीज़ इस चीज़ के लिए टारगेट ना करें।
जब अल्लाह ताला कुन फरमा देंगे तो औलाद हो जाएगी। और औलाद अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ से मैं महरूम नहीं हूँ, मेरी भी है, दिलबर की भी है, तो मैं इस चीज़ से तो बिल्कुल भी महरूम नहीं हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बाकी इस चीज़ से मैं ख़ुद थोड़ा सा पीछे हटी हूँ क्योंकि मेरी अभी तबीयत इस काबिल नहीं है कि मैं बेबी ले सकूं। दूसरी बात ये है कि हम हस्बैंड वाइफ का आपस में क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुक़ है, ये या हमारा आगे क्या सोच है, हमने क्या प्लान किया है, ये सिर्फ हम दोनों जानते हैं। इसके अलावा तीसरा बंदा कोई भी नहीं जानता। ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरे पेट में बच्चा होगा तो ही दिलबर का प्यार दिखेगा। वो वैसे ही मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। ऐसी चीज़ें बताने से भी नज़र लगती है, तो इस वजह से अब मैं कुछ भी शेयर नहीं करती। अल्लाह ताला आप लोगों को भी खुश रखे, आबाद रखे, और बेटियां तक बिल्कुल ना जाएं, ठीक है। बड़ों की लड़ाई है, आप लड़ें। जो भी बातें चल रही हैं आई डोंट नो, लेकिन आज 4 बजे इतने अजीबो गरीब किस्म के कमेंट्स आ रहे थे तो सच में हैरानी होना शुरू मुझे हो गई थी कि ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह ताला आप सबको हदायत दे, हमें भी दे। सीधी सी बात है, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहना चाहिए, माफ़ करके सोना चाहिए। मेरे दिल में किसी के लिए कोई नफ़रत नहीं है। और रही बात यार, आप पता है क्या बात है, आप हर रिश्ते को नहीं अपने साथ जोड़ के रख सकते, और ना ही कभी ज़बरदस्ती ऐसे रिश्ते जुड़ते हैं। और जब आपको लगे कि आपकी गलती, और वैसे भी अपनी बात पे, अपनी ज़िद पे अड़े रहना, अकड़ जाना मुर्दे की निशानी होती है। झुकता हमेशा वही होता है जिसके अंदर जान होती है, जिसके अंदर सब्र होता है। तो इस वजह से अपनी ज़िद्दों पे अकड़े नहीं रहना चाहिए, इंसान को देखना भी चाहिए। तो खुश रहे भाई, जहाँ भी रहें। मैं इसलिए समझती हूँ कि यार कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में होने चाहिए जो आपके साथ हैं, ज़बरदस्ती किसी के साथ भी ना जुड़ें। मैं अपने ब्लॉग में पहले भी कई दफ़ा बोल चुकी हूँ कि मैं अकेली ठीक हूँ, मैं बहुत खुश हूँ जैसी भी हूँ। हमारा घर चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा हस्बैंड मेरे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं इतना ही बोलूँगी और कुछ नहीं। अगर मुझे मुनासिब लगा तो मैं कल डिटेल में बात करूँगी, अदरवाइज़ मुझे इन चीज़ों में बिल्कुल भी ऐड नहीं होना है। और प्रेगनेंसी को जो आप चैलेंज कर रहे हैं वो मुझे नहीं, आप अल्लाह ताला को चैलेंज कर रहे हैं। सीधी सी बात है, ये अल्लाह ताला का देन है, तो इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब आपका टाइम आता है, जब इस रूह ने हमारे ज़रिए इस दुनिया में आना होगा तो खुद ब खुद हो जाएगा। आप लोग इस चीज़ की टेंशन न लें, इस चीज़ की टेंशन मुझे लेनी चाहिए या मेरे हस्बैंड को लेनी चाहिए। खुश रहें, आबाद रहें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलूँगी कल आप एक अच्छे ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।